आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये प्रकाश का परावर्तन किसी ठोस अपारदर्शी वस्तु से होता है, जैसे कोई पत्थर, चिकना पत्थर हो सकता है, कोई धातु हो सकता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण होता है। अब प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों का पालन करते हुए होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इन दो नियमों को जानने से पहले परावर्तन से संबंधित कुछ पदों को जानना जरूरी है, जिसे पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य पद जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सब को बारी बारी से हम जानते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण क्या होता है? तो वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये कोई परावर्तक सतह हो गया। अब किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण आकर और इस परावर्तक सतह से टकराती है, तो ये आने वाली किरण जो है, यही किरण आपतित किरण कहलाएगी। यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को जो किसी परावर्तक सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा मुख्य पद है परावर्तित किरण। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि ये आने वाली किरण है और ये इस सतह से टकराने के बाद इसी माध्यम में इधर लौट गई है, तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण। अब चलते हैं, हम तीसरा मुख्य पद जानते हैं परावर्तन से संबंधित। तो तीसरा मुख्य पद है आपतन बिंदु। ये क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है जो किसी प्रकाश स्रोत से आई है और ये परावर्तक सतह के इस बिंदु पर, एक बिंदु पर टकरा रही है, तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। वह बिंदु जिस बिंदु से आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो ये हो गया आपतन बिंदु। अब चलिए अगला पद देखते हैं। अब ये अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब का भी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब चलिए अगला पद देखते हैं, आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण
आपतन कोण कहलाता है। यानी कि जो कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना होता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिन्हें हम लोग जान लेते हैं। ये परावर्तन कोण हो गया। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब चलिए इसको हम लोग किरण आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किरण जो है किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रही है। इसका नाम है AO। ये किरण O बिंदु पर परावर्तक सतह से टकराती है। तो ये आने वाली किरण जो है ये आपतित किरण हो गई। अब टकराने के बाद O बिंदु से ये वापस उसी माध्यम में B की ओर निकली हुई है। तो इस किरण को जो टकरा करके वापस लौट गई है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई है, देखिए वो बिंदु से टकराई है, तो इस O बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है। इस लंब का नाम दे दिया जाए MO। तो ये लंब जो है अभिलंब कहलाता है। यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। देख सकते हैं आप, ये वाला कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बना हुआ है, देख सकते हैं ये। तो इस कोण को ये जो कोण हो गया MOB, इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आप देख सकते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब या लंब। ये तीनों एक ही तल में है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है। इस कोण को I द्वारा सूचित करते हैं, इस कोण को R द्वारा सूचित करते हैं। और कोण I इक्वल टू कोण R सदैव होता है। सदैव कोण I बराबर R होता है। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम और परावर्तन संबंधित कुछ मुख्य पद। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे।